गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो सीपीएम के सॉल्यूशन पर बेस है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड में जब क्वेश्चन होते हैं तो क्रिटिकल पाथ मेथड में कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं जिसे बोलते हैं अर्ली स्टार्ट, जिसे हम ES से शो करते हैं, अर्ली फिनिश्ड जिसको हम EF से शो करते हैं, एक होता है लेट स्टार्ट जिसको LS से शो करते हैं, और लेट फिनिश जिसको हम LF से शो करते हैं। जैसे हमने बताया था कि प्रोग्राम इवोल्यूशन टेक्निक में हम ये देखते हैं कि CPM जो होता है वो CPM मेथड हमारा नेटवर्किंग मेथड होता है। नेटवर्किंग मेथड में इस तरीके के ये जो एरो होते हैं, जैसे 1, 2, 3, जितनी भी एरोज़ लिखे हैं 4, 5, 6 और 7, ये सभी एरोज़ एक्टिविटी को शो करते हैं। ये जो गोले में हैं ये एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, और यहाँ जो ये एरोज़ बने हुए हैं और इस पर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये इसके ड्यूरेशन को शो करते हैं। सपोज़ हमें कोई एक्टिविटी दी है और हमसे ये कहा जाता है कि सपोज़ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट में हमें ये दिया जाता है कि 7 एक्टिविटीज़ होंगी कि पहले मटेरियल लाया जाएगा, इनकेस मतलब एक अपन सपोज़ ले रहे हैं कि उसके बाद मज़दूरों को बुलाया जाएगा, सेकंड एक्टिविटी है। फिर उसके बाद हम मज़दूर के बाद उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के साथ साथ वहाँ कुछ फैसिलिटी भी देंगे। ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है। अगर हम इसे शादी में भी माने तो हमने स्टार्टिंग में एक इलस्ट्रेशन दिया था कि पहले निमंत्रण छपता है, फिर निमंत्रण बढ़ता है, निमंत्रण बढ़ने के साथ साथ दूसरे कार्य भी संपादित किए जाते हैं, उनमें इतना इतना टाइम लगता है। फिर लास्ट में हम धीरे धीरे चलते हैं और भी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के बाद वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो प्रोजेक्ट जो इवोल्यूशन जो टेक्निक है उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड होता है वो नेटवर्किंग मेथड होता है, और उससे ये हम किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने का सही अनुमान लगाते हैं, और वो भी हम मैक्सिमम ड्यूरेशन पर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ती है, एक तो होता है अर्लीस्ट टाइम और दूसरा होता है लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम की जो फॉर्म्स होती हैं होती है ES, EF, और लेटेस्ट टाइम के फॉर्मेशंस में होते हैं LS और LF। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, और पूरा करने में आप देखिए कि सपोज़ यहाँ मैंने लिख दिया है E0, यानी अभी ये एक्टिविटीज़ अभी स्टार्ट हुई है, तो इसका जो टाइम है वो अभी 0 है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड वाली एक्टिविटी पे आएंगे, हमने चलो इसको नाम दे दिया है E1, ये अर्लीस्ट टाइम 1 हो गया। जैसे ही हम सेकंड एक्टिविटी पर आएंगे तो हमारे ड्यूरेशन है वो जुड़ जाएगा। पहला था 0, इस 0 में हम क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं, तो E2 पर आने में हमें कितना टाइम लग जाएगा 4। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद E3 पर आएंगे, तो E3 जो ड्यूरेशन कंप्लीट करेगी एक्टिविटी वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी, पहली एक्टिविटी से लेकर दूसरी एक्टिविटीज तक हमारे पास कितना टाइम हो गया 4। यहाँ 2 से हम 3 पर आएंगे, अगर मैं इसको 3 नाम देता हूँ E3, तो देखिए 4 ये यानी यहाँ पर आ जाइए आप, E2 से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। जैसे ही E2 ख़त्म हुआ यानी सेकंड एक्टिविटी ख़त्म हुई तो थर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही थर्ड स्टार्ट होगी तो 4 दिन इसके और 5 दिन इसके, तो कितने दिन हो गए 9। क्लियर? अब ऐसे ही हम इस वाली एक्टिविटीज़ पे चलते हैं। देखिए सेकंड एक्टिविटी को ख़त्म होने में 4 दिन लगे। जैसे ही सेकंड एक्टिविटी ख़त्म हुई तो हमारी 5th एक्टिविटी साथ के साथ स्टार्ट हुई, इसके साथ 3 भी स्टार्ट हुई है और 5 भी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ जो डेज़ हैं वो E4 में ये 6 हम ऐड कर देंगे, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो एक्टिविटी 5 है उसमें हमें कितना ड्यूरेशन लग जाएगा 10। अब बात करते हैं 4th एक्टिविटी। जब हम 4th एक्टिविटी पर आते हैं तो एक्टिविटी यानी सेकंड एक्टिविटी ख़त्म होने पर ही हमारी 4th एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है।
जब एक एक्टिविटी से बहुत सारी एक्टिविटीज़ निकलती है यानी एरो निकलते हैं तो इसको बोलते हैं फटन की विधि, यानी एक कार्य से कई और कार्य निकल रहे हैं। ठीक है, जब ये एक्टिविटीज़ एक साथ मिलती हैं, जैसे यहाँ ये दो एक्टिविटी मिल रही है, ये और ये इस पे 6 पर मिल रही है, तो जब मिलती है तो इसको संलयन की विधि बोलते हैं। और जब एक एक्टिविटीज़ से कई एक्टिविटीज़ निकलती है तो हम फटन की विधि कहते हैं। तो 2 एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद हमारे पास 3 एक्टिविटी, फिर उसके बाद 2 पर 5 और 2 से ही 4 निकल रही है। तो 2 एक्टिविटीज़ जो ख़त्म हुई है उसमें E2 के जो हमारी ड्यूरेशन है वो 4 है, और 4 एक्टिविटी पर अपन आएंगे तो इसकी जो कंप्लीट होने की ड्यूरेशन होगी वो हो जाएगी 4 + 7 = 11। क्लियर है? यहाँ 5 एक्टिविटीज़ और 4 एक्टिविटीज़ के बाद में एक एरो दिया हुआ है जो डैश डैश में है, ये डमी एक्टिविटीज़ मानी जाती है। डमी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0 होती है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता समय का, यानी वो साथ साथ ही हो गए काम ऐसा। अब हम यहाँ पर आए एक्टिविटी 6 पर, तो एक्टिविटी 6 पर देखिए 2 विधियाँ 2 ड्यूरेशन यानी एक्टिविटी मिल रही है, एक तो 5 और दूसरी 3। तो जब मिलती है तो हम उसको बोलते हैं संलयन। तो देखिए अब मैं 6 पर ले रहा हूँ, तो 6 पर हमारे पास 2 विधि हैं। पहली है 9, और यहाँ पर अगर मैं इसको E6 करता हूँ तो मेरे पास 2 विधि होगी, एक तो 9 और दूसरी जब इसमें डेज मिले तो कितने बन गए 10, तो ये बन गया 19। यहाँ से भी ये 10 है, 5वीं एक्टिविटी में टाइम 10 दिन लगे, इसमें 10 दिन में हम क्या करेंगे 9 दिन और जोड़ देंगे, तो ये भी बन गया 19। इनके सपोज़ कीजिए कि यहाँ ड्यूरेशन किसी एक की जो ज़्यादा होती वही मैं यहाँ लिखता। ठीक है, अर्लीस्ट टाइम के अंदर हम जो ड्यूरेशन ज़्यादा होती है हम वो लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ 19 हो गया। अब आप यहाँ आ जाइए 17 पर। 7 विधि पर 6 दिन, छठी एक्टिविटीज़ जो ख़त्म हुई है वो कितने में ख़त्म हुई है 19 में। ठीक है, और मैं इसका टोटल कर रहा हूँ तो इस एक्टिविटी का इससे टोटल हो जाएगा, तो E7 की जो वैल्यू बनती है वो हमारी बन रही है 19 + 3 यानी 22 डेज़। क्लियर है? जबकि 4 एक्टिविटीज़ से मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर इसका 11 + 8 यानी तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस 6 से 7 पे आता हूँ तो ये 22 हो जाता है। तो यहाँ से 4 एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद सीधे अगर हम 7 एक्टिविटी पर आएंगे तो 19 डेज़ होते हैं, जबकि अगर 6 से हम 7 पर आएंगे तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 22 डेज़ लगेंगे। क्योंकि ये CPM में क्रिटिकल मेथड है, तो हम इसमें जब हम अर्लीस्ट टाइम लेंगे यानी एक्टिविटी 1 से लेकर जब हम स्टार्ट करेंगे इस तरफ तो हम मैक्सिमम वाला टाइम लेंगे। इसका मतलब मैं इन दोनों टाइम्स में से मिनिमम टाइम को छोड़कर मैक्सिमम टाइम जो होगा उसको लूँगा। ये ऐसे हुआ। क्लियर है? अब वापस मैं आपको बता देता हूँ, पहली एक्टिविटीज़ जो थी वो 0 टाइम पर स्टार्ट हुई है। जैसे ही दूसरी एक्टिविटीज़ पर आए हम तो इसका जोड़ हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 4। 2 एक्टिविटीज़ जैसे ही ख़त्म होती है सेकंड एक्टिविटीज़ तो उससे 3 एक्टिविटीज़ निकलती है, पहली 3 फिर 5 फिर 4। इस वाली सिचुएशन में आप यहाँ पर 4 टाइम था इसका, 3 एक्टिविटीज़ में 5 डेज़ मोर लगे ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा आपका 9। फिफ्थ नंबर एक्टिविटीज़ में सेकंड एक्टिविटीज़ के 4 और प्लस इसको कंप्लीट होने में लगे 6, तो ये टोटल इवेंट जो 5 है वो कंप्लीट होने में हो गया 10 डेज़। इसी प्रकार अगर आप 4 पर आएंगे तो 2 एक्टिविटीज़ के 4 डेज़ तो यहाँ है और 7 इसमें ऐड हुआ तो ये हो गया 11। फिर इसके बाद आप आइए थर्ड एक्टिविटीज़ और 6 एक्टिविटीज़ दोनों का। 6 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट होने में 2 इसमें एरो आ रहे हैं, यानी 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के जस्ट बाद में ही 6 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें यानी वो 6 एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ इसमें ड्यूरेशन है 9 + 10 19 और यहाँ पर भी है 10 + 9 19।
तो जहाँ पर भी ये ठीक है, अगर बराबर है तो आप वही लिख देंगे। अब बात करते हैं एक्टिविटी 7 को फिनिश होने की। इस एक्टिविटी 7 को फिनिश होने में जहाँ 6 एक्टिविटीज़ के 3 डेज़ लगते हैं और 4 एक्टिविटीज़ में 8 डे एक्स्ट्रा लगता है, तो यहाँ 19 + 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 डेज़, मैंने पहले बता दी। इसके बाद अगर 4 से आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 11 + 8 यानी 19 डेज़ हो जाते हैं। तो जब हम अर्लीस्ट टाइम करते हैं यानी हम इस मेथड से चलते हैं, स्टार्ट से एंड की तरफ चल रहे हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम को लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम जो मैक्सिमम टाइम है, जब हम क्योंकि हम यूँ चल रहे हैं स्टार्ट से एंड की तरफ, तो हम मैक्सिमम टाइम लेंगे और वो मैक्सिमम टाइम है 22। क्लियर है? अब हम इसके बाद इसी क्वेश्चन में बात करते हैं पाथ की। पाथ का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट जो है 1 से लेकर, पहली एक्टिविटी से लेकर वो लास्ट की एक्टिविटी, जैसे इस डायग्राम में हमें दी 7, तो लास्ट की एक्टिविटी तक कितने तरीके से पहुंचा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं पाथ, यानी कितना टाइम लगेगा एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए, पहले अगर 7 तक हमें जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। या हम ऐसे भी जा सकते हैं 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं 1 से 2, 5 से 1 से 2, 4 से 5 और 5 से 6 और 7। ये जितने भी फर्स्ट एक्टिविटी से लास्ट एक्टिविटीज़ तक जाने का जितने भी पाथ है, उसको हम पाथ मेथड कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं पाथ निकाल रहा हूँ तो आप इसको देखते चलिए, 1 से 2, क्लियर, 2 से 3 और 3 से 6 और 6 से 7। एक पाथ तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया 1 से 2, ये लिख दिया मैंने 1 से 2, 2 से 5 और ये हो गया 5 से 6 और 6 से 7, ठीक है। एक पाथ और हो सकता है, ठीक है। एक ये हो सकता है, एक 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 7, 1 से 2 पर आए, 2 से 4 पर आए और 4 से 7 पर आए। तो ये जो बना, ये फर्स्ट एक्टिविटीज से लास्ट एक्टिविटीज़ तक पहुंचने का जो तरीका होता है, रास्ता होता है, उसको हम पाथ कहते हैं। इस पाथ में भी हम क्या करते हैं, फिर ड्यूरेशन को लिख देते हैं। अब वो ड्यूरेशन कैसे लिखते हैं, देखिए आप, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 6 और 6 से 7, इन सब का टाइम आप नोट कर लीजिए। जैसे 1 से 2 पर आने पर लगा आपको 4, ये देखिए, 2 से 3 पर आने पर लगा आपको 5 डेज, 3 से 6 पर आने के लिए लगा आपको 10 डेज और 6 से 7 पर आने के लिए आपको लगा 7 डेज। इन सब का टोटल अगर आप करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा, तो इन सब का जो टोटल हो जाएगा 4 + 5 + 10 + 3, तो यानी 22 डेज। अब 1 से 2 की एक्टिविटी लीजिए, 1 से 2 में आपका टाइम लगा 4, 2 से 5 के बीच में लगा आपका 6, 6 से 5 से 6 के बीच में आपका लगा 9 और 6 से फिर 3 के बीच में लगा, तो ये भी आया आपका 22 डेज, ठीक है। फिर लास्ट वाली जो 3 है, आप इसका टाइम नोट कर लिए, 1 से 2 में 4 डेज, 2 से 4 में 7 डेज, तो 4 और +7 11 और 4 से लेकर ये 8 डेज आपका आया। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1 से 2 में आपके 4 डेज प्लस 2 से 4 में 7 डेज प्लस 4 से
7 में आपका 8 डेज। तो इस एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा, आपने उस एक्टिविटीज़ यानी पाथ पर अपना टाइम को नोट कर दिया। तो यहाँ पर बना 8 और 7 15 और 4 19 19 डेज। तो इसमें जो आपका मैक्सिमम डेज होगा, ठीक है ना, वही आपका क्रिटिकल पाथ होगा। जिसमें मैक्सिमम डेज लगेंगे वही आपका क्रिटिकल पाथ होगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए जी आपको 22 डेज में है, तो आप यूँ भी जा सकते हैं एक्टिविटीज़ पर और यूँ भी जा सकते हैं। तो ये आपका आज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने क्रिटिकल पाथ लगाया था कि मैक्सिमम ड्यूरेशन लगाया था। कल हम लेटेस्ट टाइम को भी इसी क्वेश्चन पर सोल्व करेंगे। पहले हम देखिए अर्लीस्ट टाइम का मतलब यहाँ से बढ़े यूँ 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 ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 6 फिर 7। कल वाले में हम यहाँ से लेटेस्ट को स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे हम 1 से एक्टिविटी स्टार्ट करते 7 की तरफ बढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, और जब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट टाइम यानी LS और LF पे बात करेंगे, तब हम इसको मिनिमम टाइम पर लेंगे। तो आई होप आज आपको थोड़ा ये समझ में आया होगा। कल और भी रिपीट करेंगे 2-1 क्वेश्चन, सब जब हम करेंगे तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच।